हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ कीर्ति देवरे और आज के वीडियो में हम जानेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द एप्लीकेशंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। एज वी सीन इन द प्रीवियस वीडियो, हमने वाटरफॉल मॉडल का स्ट्रक्चर देखा, उसका आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा, उसके फेजेस के बारे में हमने पढ़ा। सो इन दिस वीडियो हम उसके एप्लीकेशंस, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि एक्सप्लेन दी वाटरफॉल मॉडल और उसके सभी एप्लीकेशंस लिखो, एडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस लिखो। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको उसका आर्किटेक्चर तो एक्सप्लेन करके दिया है। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट the advantages, disadvantages and its application. So let's begin. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है ये सबसे पहला मॉडल है, बहुत इजी है। सो देर आर सम मेजर एडवांटेजेस आई एडेड हियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये जो वाटरफॉल मॉडल है टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है, स्टेडीली डाउनवर्ड है, इट लुक लाइक्स एंड वाटरफॉल। तो ये समझने में, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा वीडियो देख के, कि ये बहुत इजी है समझने में भी और यूज़ करने में भी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट एडवांटेजेस, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है फ्रेंड्स, स्टेजेस आर क्लियरली डिफाइंड। अभी इसका मतलब क्या, जैसे कि हमने उसके स्ट्रक्चर में पहले वीडियो में देखा, फर्स्ट फेज इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज ऑल अबाउट द डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स लाइकवाइज। सो ऐसे हर एक जो स्टेज है वो बहुत क्लियरली डिफाइन है, जैसे कि हमें पहले स्टेप में क्या करना है, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देन व्हाट इन द थर्ड स्टेप, ऐसे। तो यहाँ पे जो भी स्टेजेस है, जो भी फेजेस है, वेरी क्लियरली डिफाइन है। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। देन दी थर्ड इज ईजी टू अरेंज टास्क। इसमें टास्क अरेंज करना ना फ्रेंड्स बहुत ईजी है। रिक्वायरमेंट्स पहले फेज में कंप्लीट कर लो, उसका डिफाइनिंग सेकेंड में, उसका डिजाइनिंग आप थर्ड में कंप्लीट कर लो, और ऐसे। तो ये बहुत आसान हो जाता है कोई भी टास्क को इस मॉडल में अरेंज करना। The 4 E's phases are processed and completed at one time, one at a time. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो भी फेज चालू है या फिर जो भी फेज हम रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेज, राइट। तो पहले में हम क्या करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ढूंढेंगे, उसको वेल डॉक्यूमेंटेड हम उसको बनाएंगे। तो जब तक ये फेज चल रही है तब तक हम दूसरे फेज में एंटर नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है फर्स्टली, और बहुत क्लियरली हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि सबसे पहले हमें इस टास्क पे वर्क करना है, रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करना है। जब तक ये फेज़ कंप्लीट नहीं होगी हम सेकेंड फेज़ में नहीं जा पाएंगे। सो फेजेस आर कंप्लीटेड एंड प्रोसेस्ड एट अ टाइम। कोई भी एक वक्त पे रन होती है। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ मॉडल। देन वर्क्स वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही वेल वर्क करता है। देन द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल अंडरस्टूड। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक रिक्वायरमेंट लगती है, राइट, कि हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से पहले फेज में हमको रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में आ गई, देन वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो बहुत आसानी से हम उसको कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिजल्ट एंड प्रोसेस आर वेल डॉक्यूमेंटेड। फिर आखिर में क्या होता है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हर फेज के बाद वो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही अंडरस्टूड एंड ईजी तरीके से हम उसमें रख सकते हैं। So friends, this is all about the advantages of waterfall model. Then moving to the next, which is disadvantages of waterfall model. सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेजेस। सही है फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें, पहले फेज में अगर हम रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम दूसरे फेज में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे फेज में एंटर नहीं कर पाएंगे तो हमें हमारी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी, राइट। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल।
देन द नेक्स्ट इज़ हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्या हो जाता है कि हम इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो भी हम करते हैं वो बहुत हमको स्टैटिक लगती है, वो हम चेंज नहीं कर पाते। और यूज़र्स का क्या होता है, मतलब उनको अगर कोई न्यू फंक्शन या फिर कोई न्यू एडवांटेज उसको उसमें चाहिए, सॉफ्टवेयर में चाहिए, देन दे आरंट आस्क टू डेवलपर चेंज समथिंग, बिकॉज ये मॉडल में ऐसा होता ही नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से बहुत वेली सभी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं इनको, तो इसलिए देर इज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। द थर्ड इज़ नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे कैसा होता है, बहुत बार हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, तो इट इज़ नॉट अ गुड मॉडल फॉर बिग प्रोजेक्ट, फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, राइट। द नेक्स्ट इज कैनॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस मॉडल में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, दे आर स्टैटिक, उसको हम डायनामिटिकली एकोमोडेट नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए काम नहीं कर सकता। So this is what about the disadvantages. Then friends, moving to the next which is applications of it. तो फ्रेंड कई बार क्या होता है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है और उसका अपना अलग सूटेबल SDLC का अप्रोच होता है, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, इसका यूज़ करके हम जो भी अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है या फिर अप्रोप्रिएट मॉडल है, SDLC का मॉडल है, वो चूज़ कर सकते हैं। तो वाटरफॉल के लिए यहाँ पे है कि प्रोडक्ट डेफिनेशन इज़ स्टेबल। जिस प्रोजेक्ट की या फिर जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डेफिनेशन बहुत स्टेबल हो, फिर उसके लिए ये जो मॉडल है वो अच्छे से काम कर सकता है। देन द नेक्स्ट इज देयर आर नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट। वहाँ पे रिक्वायरमेंट में चेंजेस नहीं चलेंगे, डायनामिकली नहीं चलेगी, उसका एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट के लिए ये वर्क नहीं कर सकता। तो अगर जिस भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस नहीं हो तो फिर इट वर्क वेल फॉर दैट, राइट। द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकती है इसमें, तो ये बहुत अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डायनामिक नहीं चलेगा, स्टैटिक होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल डिफाइन होना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट। ये जो मॉडल है वो स्पेशली शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से काम करता है। तो अगर प्रोजेक्ट शॉर्ट हो तो ये ठीक से काम करेगा। सो दिस इज़ अबाउट दी एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे कि हमने आज के वीडियो में वाटरफॉल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्निंग, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो अस ऑन Instagram, then our ID is learning_14. Thanks for watching.